हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडी जनरल मेडिसिन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमडी जनरल मेडिसिन इन कर्नाटका का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि एमडी जनरल मेडिसिन में कर्नाटका के किस कॉलेज में कितनी सीट है, उसका पूरा सीट मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर एंड व्हाट वाज द कट ऑफ फॉर लास्ट ईयर एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर। वेल फ्रेंड्स, देखिए कर्नाटका इज happens to be one of the most demanding state as far as MDMS is concerned, because the colleges which are available in Karnataka, they are top quality colleges when you consider them in terms of patient flow and faculty. देखिए फ्रेंड्स, एमडी जनरल मेडिसिन एक बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। डर्मा रेडियो के बाद सबसे ज्यादा डिमांड एमडी जनरल मेडिसिन की रहती है। एंड लास्ट ईयर वो ट्रेंड वाज ऑब्जर्व कि एमडी जनरल मेडिसिन की बहुत ही स्कैर्सिटी हो गई थी, सीट्स की बहुत ही स्कैर्सिटी हो गई थी। इतने ज्यादा डिमांड में जनरल मेडिसिन रहता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कर्नाटका के एक ओवरऑल काउंसलिंग स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया होगा कि हाउ यू हैव टू टेक द एडमिशन इन कर्नाटका इन एमडीएमएस इन कर्नाटका। देखिए फ्रेंड्स, if you are non-Karnataka students, that means you have completed your MBBS from outside Karnataka। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए तीन टाइप की सीट्स रहती हैं फ्रेंड्स। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो रहती है प्राइवेट कोटा की सीट, दैट इज कॉल्ड दी ओपन कैटेगरी। इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली अराउंड 13 लाख रुपीज पर एनम रहता है, इफ एनी फीस इंक्रीमेंट इज नॉट डन दिस ईयर। अब बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, देखिए अब एक चीज को समझना होगा, बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, द कट ऑफ इज always on the higher side। ओपन कैटेगरी की सीट में अगर हम लोग जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर अराउंड 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। इस साल भी अराउंड 21,000 ऑल इंडिया रैंक में आपको जनरल मेडिसिन जिसकी फीस 13 लाख रुपीज पर एनम है। जो दूसरी और तीसरी टाइप की सीट्स रहती है वो रहती है क्यू कोटा, जिसको अदर्स कोटा और मैनेजमेंट कोटा के नाम से भी जाना जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट इज कॉल्ड द एनआरआई कैटेगरी। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो क्यू कोटा और एनआरआई कैटेगरी है, जो मैनेजमेंट कैटेगरी और एनआरआई कोटा है, इसमें टोटल जो है 20% की सीट्स रहती हैं। अब 20% जो है दैट इज नॉट फॉर एवरी ब्रांच में 20% नहीं रहता है। देखिए होता क्या है कि सपोज एनी मेडिकल कॉलेज इज हैविंग, अब सपोज जैसे जनरल मेडिसिन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब किसी भी मेडिकल कॉलेज के पास एमडीएमएस में जितनी सीट्स हैं उसका 20% सीट्स ये लोग रखते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी और एनआरआई कैटेगरी में, जिसमें 5% मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट रहती है एंड 15% आर एनआरआई कैटेगरी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच इज अवेलेबल विद द मेडिकल कॉलेजेस, आउट ऑफ दैट 20% ऑफ द सीट्स विल बी देयर इन दिस टू कैटेगरीज। नाउ इट इज कंप्लीटली इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज कि कॉलेज कौन से ब्रांचेस जो है वो एनआरआई और मैनेजमेंट में रखेगा। जनरली द ट्रेंड इज कि कॉलेज विल all the colleges generally put the higher clinical branches like रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थोपीडिया, सर्जरी, यही सारे जो पांच छह ब्रांचेस रहते हैं वही आपको एनआरआई और मैनेजमेंट कैटेगरी में रहती है। अब एक चीज को समझना होगा फ्रेंड्स, देखिए इफ यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा जिसकी फीस हायर साइड पे रहती है, विल डू द डिस्कशन ऑफ द फीस व्हेन वी डिस्कस द इंडिविजुअल सीट मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस। तो जब इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, देन यू डोंट require any sort of special documents. If you want to take admission under NRI category, then you require NRI sponsorship, which should be first degree blood relative. देखिए friends, now the catch here is, देखिए कर्नाटका में क्या होता है, व्हेन द परसेंटाइल रिड्यूसेस, जब मॉपअप राउंड में परसेंटाइल रिड्यूस होता है, तब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सारी की सारी एनआरआई कैटेगरी की सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। सो सपोज इफ यू आर नॉट हैविंग एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटिव हु कैन स्पॉन्सर यू, देन डोंट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स। आई मीन इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कर्नाटका, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केईए काउंसलिंग। व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज all this 15% of the seats gets converted to management quota. So basically you don't require that NRI category sponsorship. See, NRI category sponsorship is mandatory when you are trying to take admission through deemed universities, because they don't have this system of management quota. But it is not required in KEA, not required. If you are having well and good, you can apply through through NRI category. There the probability becomes higher, because if you are eligible in the first round itself, if you are eligible, you are above 50 percentile, then you can approach through NRI category. If you are having this
documents. If you are not having this document, don't worry about it. Wait till the mop-up round when the percentile reduces. That time all the seats will get converted to this thing management category seats. So this is the advantage in Karnataka. देखिए अगर NRI और मैनेजमेंट कैटेगरी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम रहती है, दोनों की फीस स्ट्रक्चर सेम रहती है. तो जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 70 लाख पर एनम एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 1 CR 1.10 CR पर एनम. तो बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, तो इसकी कट ऑफ जो है बहुत कम रहती है. जब आप परसेंटाइल गिरने के बाद जब एलिजिबल होते हैं, if you get eligible after the reduction of the percentile, then if you are in the range of 28 परसेंटाइल एक अप्रोक्सीमेटली एक कट ऑफ आप मान के चलिए जनरल मेडिसिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस. अब इसमें एक कैच क्या रहता है फ्रेंड्स कि यू हैव टू टारगेट, सपोज इफ यू आर इन द रेंज ऑफ, if you are above 40 percentile, you have very good chance you can select those colleges whose fee structure is on the lower side. But if you are below 40 percentile, or for that instance you are in the range of 30 to 35 percentile, then the thumb rule here is कि you have to target those colleges whose point number 1 फी स्ट्रक्चर इज ऑन द हायर साइड, जिसकी फीस हायर साइड पे है, मतलब 80 लाख से ऊपर जिसकी फीस है. एंड पॉइंट नंबर 2 कि ऐसे कॉलेज को आप टारगेट कीजिए जिसकी जो इनटेक बहुत ज्यादा हो, जिसकी इनटेक ज्यादा हो. अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग. इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट ऑल द कॉलेजेस यू नीड टू टारगेट व्हेन यू आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द परसेंटाइल. देखिए पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले हम लोग जीएमपी कोटा और ओपन कोटा. देखिए जीएमपी कोटा क्या होता है कि दो स्टूडेंट्स हु हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम कर्नाटका, दे क्वालिफाई फॉर जीएमपी कैटेगरी. फीस जीएमपी की भी सेम ही रहती है, लेकिन यू क्वालिफाई फॉर द जीएमपी कैटेगरी, उसमें नंबर ऑफ सीट्स थोड़े ज्यादा रहते हैं. तो अगर जीएमपी कैटेगरी की आप सीट्स देखें तो कर्नाटका में जनरल मेडिसिन की टोटल 38 सीट्स थी लास्ट ईयर, और वही ओपन कैटेगरी की मतलब इफ यू हैव डन योर एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका, then there were 37 seats in this thing open category. तो जीएमपी और ओपन कैटेगरी को मिला दे तो अराउंड 75 सीट्स आपको रहती हैं. अब जो है इंपॉर्टेंट थिंग एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा. देखिए फ्रेंड्स ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ द सीट मैट्रिक्स फॉर एनआरआई कैटेगरी एंड द मैनेजमेंट कोटा. अब यहां पे देखिए जेजेएम दावनगिरे, टोटल 9 सीट है इन लोग के पास. जस्ट इमेजिन टोटल 9 सीट है जेजेएम दावनगिरे के पास. आइकॉनिक कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, मतलब कि इसके जैसा पेशेंट फ्लो आपको कहीं नहीं मिलेगा. बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो इन लोग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अनदर 2 हॉस्पिटल, दैट इज सीजी चिगातेरी हॉस्पिटल एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल. इंडिविजुअली कॉलेज स्पेसिफिक वी विल कम अप विद द वीडियो when the time comes, because there is still time in NEET PG 25 एग्जामिनेशन. वेल जेजेएम के पास अब देखिए 4 सीट मैनेजमेंट में है, 5 सीट एनआरआई कैटेगरी में. अब होता क्या है कि देखिए जनरली एक चीज को समझना होगा, ये सब जो सीट्स हैं एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स, ये तब तक फिलअप नहीं होती हैं जब तक परसेंटाइल रिडक्शन नहीं होता है. जब तक परसेंटाइल रिडक्शन नहीं होता है तो यू आर ऑन द वेरी वेरी सेफ साइड. तो अब ये 9 सीट है, 4 इसमें और 4 एनआरआई में. तो अब ये क्या होगा कि जब मॉपअप राउंड में व्हेन द परसेंटाइल विल रिड्यूस, देन दीज ऑल 5 सीट्स ऑफ एनआरआई गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा. सो टोटल देयर इट बिकम्स 9 सीट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा. तो अब जेजेएम दावनगिरी की अगर फीस की बात करें तो इट इज अराउंड 80 लाख रुपीस पर एनम जनरल मेडिसिन की. अब वही देखिए रमैया के पास 6 सीट है, और किसके पास ज्यादा सीट है वैदेही के पास 10 सीट है. वैदेही की भी 10 सीट है, काफी अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स. तो ये सब कॉलेजेस जहां पे सीटें ज्यादा हैं और जहां पे जिनकी फीस भी ज्यादा है, तो उन कॉलेजेस को, वैदेही की भी फीस अराउंड 80 लाख रुपीस है, तो वो जहां पे फीस ज्यादा है और सीट ज्यादा है उसको आप टारगेट करें तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इवन इफ यू आर बिलो 40 परसेंटाइल देन यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. अब दूसरा देखिए सप्तगिरी के पास 12 सीट्स ऑफ जनरल मेडिसिन. आई मीन दिस इज excellent and their fees is 1 CR per annum. So सप्तगिरी में अगर आप मान लीजिए कि 35 परसेंटाइल तक भी हैं
लास्ट ईयर इट वाज लाइक किसी को 35 परसेंटाइल के बिलो सीट नहीं मिली थी सप्तगिरी में, बिकॉज जनरल मेडिसिन हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच। तो 35 परसेंटाइल तक भी अगर आप हैं तो सप्तगिरी में आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि 12 का इंटेक है और 1 करोड़ फीस है। दे हैव द इंटेक ऑफ 12 सीट्स एंड देयर फीस इज 1 CR per annum. So this should be the basic calculation when you are approaching general medicine. दूसरा एक एजे के पास भी 7 सीट है। एजे के पास 7 सीट और फीस इसकी बहुत हायर साइड पे रहती है। एजे की फीस जो है जनरल मेडिसिन की अराउंड 1 करोड़ 25 लाख रुपीस पर एनम रहती है। तो 7 सीट्स इन 1 करोड़ 25 लाख रुपीस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट इन दैट। सो दिस शुड बी द बेसिक strategy. This should be the basic strategy when after the percentile, if you are approaching MDMS in Karnataka after reduction of the percentile, तो this should be the basic calculation. और भी अगर देखें तो शिमोगा के पास, सुबैया शिमोगा के पास भी 6 सीट है। फिर आपको आकाश की बात करें तो आकाश के पास भी देखिए 5 सीट है, फीस काफी ज्यादा है इसकी भी फीस जो है वो आपको आती है इन द रेंज ऑफ 1 करोड़ 10 लाख रुपीस पर एनम। आकाश की भी फीस रहती है। तो देखिए ये दिस शुड बी द बेसिक स्ट्रेटेजी। अगर टोटल आप सीट्स की बात करें तो देयर आर 128 सीट्स इन जनरल मेडिसिन इन कर्नाटका अंडर एनआरआई एंड मैनेजमेंट कोटा। एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा दोनों को मिला दे तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट। बेसिकली दिस इज अ ह्यूज अमाउंट of seats. See, it all depends upon what percentile you are getting and how much your budget permits regarding that. तो इन सब चीज फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए फ्रेंड्स, this is the correct way to approach MDMS in Karnataka if you are on the lower side of the percentile bracket. तो ये था हमारा वीडियो फ्रेंड्स रिगार्डिंग MD जनरल मेडिसिन इन कर्नाटका। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट PG 2025. Thank you, friends.